और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिनको भारत रत्न दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जिनको अक्सर भारत रत्न देने की मांग की जाती है, इस पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी है। मार्गदर्शन मंडल के मुख्य लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भारत रत्न देने की मांग जो होती रही है, अब वो मांग सत्य साबित हुई, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा की गई है। अनूप से और जानकारी लेंगे। अनूप, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या पोस्ट किया है एक्स के ऊपर, और क्या जानकारी दी जा रही है लाल कृष्ण आडवाणी से? देखिए आपको बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है। और इस बात की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जिस तरीके की भूमिका और जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन एल.के. आडवाणी की रही है, जिस तरह से बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी को इस ऊंचाई तक वो लेकर आए हैं, उसको एक कह सकते हैं कि रिवॉर्ड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बहुत ही खुशी के तौर पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बहुत ही खुशी हो रही है कि भारत सरकार एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे रही है, भारत रत्न से नवाजने जा रही है। और खुद उन्होंने एल.के. आडवाणी को इस बात के लिए फोन किया और उससे बातचीत की। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से एल.के. आडवाणी का कद है, उसको भारत सरकार ने बताया है, और एक उचित पद जो है उनको दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। और ये मांग तो पहले से की जाती थी, और अब इस बात पर मोहर लग गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर एक्स पर जानकारी दे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की बात अब सामने आ रही है। ये बहुत गौरव का पल है सुशील, कि ये गौरव का पल होने के साथ साथ, अनूप, ये गौरव का पल होने के साथ साथ भावुक करने वाला पल भी है लाल कृष्ण आडवाणी के लिए। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं ऐतिहासिक पल है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ये दो बड़े नेता थे जिन्होंने बीजेपी को कह सकते हैं कि संवारा। जिस तरीके से एक नीचे स्तर से लेकर आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही थी। और उनकी भूमिका को एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें मुहर लगाते हुए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से आडवाणी को उपाधि दी है, भारत रत्न से पद से नवाजा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया जाता है। और देखिए, वो लगातार सांसद रहे, और जिस तरीके से वो उप प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। कहा जाता था कि उस समय सरकार में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही थी। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अगर आप देखें इतिहास में, तो किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका रही उस राम मंदिर आंदोलन में। सभी को पता है किस तरीके से उन्होंने सोमनाथ से यात्रा निकाली और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया बीजेपी और जनसंघ के द्वारा। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं, इससे मुहर लगाई है। और जिस तरह से योगदान रहा, समाज को लेकर के योगदान रहा, देश को लेकर के योगदान रहा, अपनी पार्टी को लेकर योगदान रहा, उस पर एक तरह से केंद्र सरकार ने मुहर लगाई है। अनूप, एक बड़ी बात यह भी है कि ये मुद्दा अक्सर सुर्खियों में इसलिए भी आ जाता था क्योंकि हर बार हम देखते थे, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2020 में भी ऐसी मांग की गई थी, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता DS
शंकर मूर्ति ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था और उस लेटर में भारत रत्न से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित करने की उन्होंने मांग की थी। अब देखिए, इसी मुद्दे को अक्सर विपक्ष जो है वो गरमाता था कि ये अपनी ही पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जाती है, लेकिन आज वो बात बिल्कुल दरकिनार होगी। अब ये बात जो सामने आई है लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की, इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर जानकारी दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार जरूर कई तरह की बातें कही जाती रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कितने ही कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से नवाजा जा चुका है, भारत रत्न दिया जा चुका है, इसलिए उनको सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं बनता है। और बीजेपी में अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये दूसरे बड़े नेता हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भारत रत्न पार्टी ने या सरकार में रहते हुए अपने नेताओं को दिया है, ऐसा नहीं किया है बीजेपी सरकार ने। लेकिन अगर भूमिका की सिर्फ बात करें, हम पार्टियों में इसको अलग करके ना देखें, अगर भूमिका को हम देखें तो लालकृष्ण आडवाणी का भारतीय राजनीति में बीजेपी को लेकर के बहुत ही खासा योगदान रहा है। समाज को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी अपनी भूमिका लगातार वो अदा की है। और आपको जिस तरह से बता रहा था कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे और उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया गया था, तो उनकी भूमिका बहुत बड़ा रहा। और बीजेपी पार्टी को भी एक कह सकते हैं कि एक नीचे स्तर से लेकर के आज जो दुनिया की बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी जानी जाती है, वहां तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बहुत महती रही, बहुत अहम रही है। तो ऐसे में उनकी भूमिका को देखते हुए अगर भारत सरकार ने दिया है तो एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने लिया है। और इसकी अहमियत इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया में इस बात की घोषणा की और बड़ी खुशी जाहिर की और कहा कि इस बात को लेकर के उन्होंने खुद आडवाणी जी से बात की है। ठीक है, बिल्कुल ये बड़ी खबर। मैं लौटती हूँ अनूप आपके पास, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, जिनको अक्सर हर बार भारत रत्न देने की मांग उठती रही है। आखिरकार अब 2024 में भारत रत्न देने वाली मांग जो है उस पर मोहर लगी और भारत रत्न मिलेगा लालकृष्ण आडवाणी को। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। भारत की तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, राम जन्मभूमि के संघर्ष की बात हो, या फिर बीजेपी के आज जिस मुकाम पर पहुंचने की बात हो, संघर्ष लालकृष्ण आडवाणी का शुरू से अब तक देखा गया। लेकिन अनूप, ये बात जो है, जो मांग जो हमेशा से की जाती थी, उसमें देरी हुई है। इस बिंदु को जरूर उठाया जाएगा कि देर आए पर दुरुस्त आए। जरूर ये बात उठेगी कि उम्र के इस पड़ाव पर आके लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना, इस पर लेकर बीजेपी जरूर सवालों के घेरे में आएगी। नहीं, देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अब ये सवाल खत्म हो जाता है कि कितनी देर हुई, क्योंकि देखिए बहुत सारे नेता हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है, उनकी भूमिका को सराहा जाता है, उनकी भूमिका पर मुहर लगाई जाती है। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी का वक्त जो है इस बात को लेकर के, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इनकी भूमिका जो समाज को लेकर, देश को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर के एक भूमिका रही है। क्योंकि एक पार्टी जो जनसंघ के जमाने पर, जिनकी पार्टी की बहुत अहमियत नहीं हुआ करती थी, जिनका संगठन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, वो नेता अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करता है। और जो 2 सांसदों वाली पार्टी आज अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर आज स्टैब्लिश है, तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका को कैसे अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री, और उनसे जल्दी से रिएक्शन इसके ऊपर ले लेते हैं। बघेल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है जिसमें शुभकामनाएं दे रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? मैं प्रधानमंत्री के आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा और धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि नागरिक सर्वोच्च अलंकरण जो है भारत रत्न, इससे लालकृष्ण आडवाणी जी को नवाजा जा रहा है। मुझे लगता है कि लगभग 70 साल की उनका सार्वजनिक 75 साल की राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में देश के निर्माण में उनकी भागीदारी है। पार्टी आज अगर इस स्थिति में कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2 बार से बन रही है, उसमें
भारतीय जनता पार्टी और आज अगर हम बहुमत तक आए हैं तो कई पीढ़ियां खत्म हैं, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, बाबू ठाकरे, आदि राजमाता सिंधिया, ये उस पंक्ति के लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की थी और ये बुनियादी पत्थर है, बुनियाद मजबूत की है तो आज भारतीय जनता पार्टी का किला खड़ा हुआ है। जब वो गृह मंत्री थे, मेरा निजी सौभाग्य है कि 3 बार लोकसभा में अडवाणी जी के साथ रहने मिला, तो वो गृह मंत्री के रूप में एडवाइजरी करने की ठीक है वकील साहब, बहुत शुक्रिया। अब आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही है, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलेगा। और कुछ ही मिनटों पहले खबर आई है, बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, भारत रत्न से नवाजा जाएगा लालकृष्ण आडवाणी को। अब उनके भारत के विकास में योगदान की बात हो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक के उनके संघर्ष की बात हो, एक एक संघर्ष वो उनका याद आएगा। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से जब नवाजा जाएगा। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, देखिए खुशी का माहौल है, बीजेपी का हर एक चेहरा आज खुश होगा क्योंकि आप भारत रत्न दिया जाएगा लालकृष्ण आडवाणी जी को। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए बहुत खुशी का पल है और साफ तौर पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके लिए भी बहुत खुशी का ये कह सकते हैं कि अवसर है, पल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी का एक बहुत ही पुराना संबंध रहा है, बहुत ही पुराना बॉन्ड रहा है। कह सकते हैं कि जब संगठन में काम किया करते थे, अनूप मैं आपको रोकना चाहूंगी, जेपीएस राठौर साहब जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर हैं। स्वागत है सर आपका। राठौर साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे कि 7 दशकों का आप संघर्ष जो है लालकृष्ण आडवाणी जी का पूरा हुआ है, भारत रत्न से नवाजे जाएंगे। जी 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 जी, श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। संगठन की संरचना हो और नए नए आयाम संगठन में जोड़ने हो या राजनीति को नई दिशा देने का काम हो, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान भारत की राजनीति में है। ऐसी शख्सियत को भारत रत्न नवाजा जाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए और राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के सभी लोगों के लिए ये बहुत हर्ष की बात है। और लालकृष्ण आडवाणी जी को अटल जी के साथ सदैव याद किया जाता है। अब दोनों लोगों को भारत रत्न के बाद इस तरीके से ये जोड़ी सदा सदा के लिए अमर हो गई है। भारतीय राजनीति में जितना बड़ा परिवर्तन इन 2 लोगों ने किया है, उतना बड़ा परिवर्तन शायद आगे संभव नहीं है, भूतो न भविष्यति। और मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता आज हर्षोल्लासित है कि किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया है। और मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत रत्न के लिए इनको निर्णय किया है। शुक्रिया आपका राठौर साहब। और बड़ी खबर है ये, बेहद खुशी का समय। बता देते हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या पोस्ट किया है एक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान सबसे ज्यादा और उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा किया है, जिससे अब ये जो मांग लंबे समय से की जाती थी लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की, अब वो बात सत्य साबित हो गई है। भारत के पूर्व उप मुख्यमंत्री कहिए और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहिए, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से अब सम्मानित किया जाएगा।